जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीजीपी श्री नलिन प्रभात इस आयोजन में जिनकी प्रमुख भूमिका है, डीजीपी श्री आनंद जैन, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन जश्न डल का समापन समारोह है। मैं विशेष रूप से सभी खिलाड़ियों और मेडल विनर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। डीजीपी नलिन प्रभात जी, एडीजीपी आनंद जैन जी तथा इस आयोजन की टीम से जुड़े सभी साथियों का जश्न डल के आयोजन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यकीन है कि इस आयोजन ने उभरते खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा दी होगी। पिछले महीने 21 अगस्त को इसी डल लेक में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें 28 राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स काइकिंग, कैनोइंग तथा रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट में भाग लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले जश्न डल की बात ही कुछ और है। इसका महत्व अनेक कारणों से है। इस पूरे आयोजन में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मुझे नज़र आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जहां एक तरफ आवाम को सुरक्षित रखने और उनकी तरक्की में दिन रात जुटी रहती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भीतर मौजूद संभावनाओं को अवसर प्रदान करने, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास भी करती है। ऐसा कम उदाहरण देखने को मिलेगा देश के बाकी राज्यों की पुलिस में। एक तरफ जहां अदम्य साहस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ पूरे समर्पण भाव से नई पीढ़ी के लिए संसाधन, सपोर्ट सिस्टम और मेंटरिंग के भी निरंतर प्रयास किए हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सदैव एक गार्जियन का रोल निभाया है और विशेष रूप से खिलाड़ियों की निरंतर मेंटरिंग का प्रयास भी हुआ है। जश्न डल, पेडल फॉर पीस, मैराथन, फुटबॉल, क्रिकेट, ये अनेक आयोजन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और सामान्य स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि हर एक टूर्नामेंट हमारे युवाओं के जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इन सभी आयोजनों का उद्देश्य है कि युवा शक्ति का सही तरीके से दोहन किया जाए और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करके और सशक्त बनाया जाए। मित्रों, मैं ये भी मानता हूँ कि झील की लहरों से एक खिलाड़ी दुनिया को देखने की दृष्टि ही उसकी बदल जाती है। इन लहरों पर जिन्होंने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा की होगी, वो जानते हैं कि खेल एक ऐसी एकीकृत शक्ति है, यूनिफाइड पावर है, जो सभी प्रकार के भेदभाव, मजहब और जातीयता को दूर कर देती है। हमारे आपसी संबंधों के जो वैल्यूज़ हैं, राष्ट्र के रूप में हमारी जो मान्यताएं हैं, वह डल झील की लहरों से बेहतर कोई और दूसरा समझ भी नहीं सकता। इन लहरों पर नौजवान खिलाड़ियों की सामूहिक ऊर्जा और उनका सामूहिक लक्ष्य भेदभाव समाप्त करने की ताकत का भी एक प्रतीक है। और इसलिए आज इस महत्वपूर्ण वार्षिक खेल स्पर्धा के समापन के अवसर पर मैं खिलाड़ियों के स्किल, उनके जोश, उनके संकल्प की सराहना करते हुए नौजवान पीढ़ी से सामुदायिक विकास, राष्ट्र निर्माण और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान करता हूं।
हमें अपने झीलों, अपनी नदियों और अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखते हुए ही विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। लंबे समय बाद डल लेक की काया में बड़ा बदलाव आया। अनेक लोग ऐसा मानते थे कि डल अब सफाई नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। नौजवान पीढ़ी को यह स्मरण रखना चाहिए कि तालाब, नदियां, झील ये मानव जीवन का एक प्रमुख अंग है और ये हमारे परिवार का हिस्सा है। ये हमारी परंपरा है, हमारे अस्तित्व को कायम रखने के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। आज डल पहले से साफ दिखती है। लोग गिलसर, खुसलसर लेक की बात आज कर रहे हैं। जन भागीदारी से बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि आने वाले 22 वर्षों बाद, 22 वर्ष में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनावें, तो झीलों का स्वरूप क्या होगा, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये विजन हमें तैयार करना चाहिए और मैं समझता हूँ जश्न डल के आयोजन को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे। अभी 17 तारीख को सेवा पर्व पूरे देश में प्रारंभ हो रहा है और महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ास तौर से युवाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और आवाम को एम्पावर करने के लिए तथा आवाम के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम भी करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हर एक खिलाड़ी अपने इलाके में रोल मॉडल समझा जाता है, इसलिए वो अपने इलाके के नौजवानों को नेतृत्व भी दे सकता है, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इस पूरे पखवाड़े के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कम्युनिटी सर्विस अभियान का नेतृत्व करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान हो, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, आवाम के कमज़ोर वर्गों की मदद करने जैसे सामुदायिक पहल हो। इसके लिए युवा वॉलंटियर्स आगे आवें और जम्मू कश्मीर भी इसमें, पुलिस भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। किसी भी खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह, मैं मानता हूँ ये महज औपचारिकता मात्र नहीं है। मेडल्स और पुरस्कार के साथ खिलाड़ियों को उस प्रतियोगिता की स्पिरिट, उसके वैल्यूज़ का भी एक उपहार मिलता है जिसका वह समुदाय में प्रसार और प्रचार करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जश्न डल प्रतियोगिता का उद्देश्य यूथ एम्पावरमेंट के साथ साथ निस्वार्थ सेवा और सामुदायिक बंधन, कम्युनिटी बॉन्ड को मजबूत बनाकर जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति प्रदान करना भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस निरंतर आवाम के साथ विश्वास को मजबूत करने, करुणा और समर्पण के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करने और आम नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना का निर्माण करने के लिए काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। मैं चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में शामिल सभी खिलाड़ी मेडल्स और पुरस्कार के साथ इन संस्कारों और वैल्यूज़ को भी लेकर के जाएं और मन में संकल्प भी लें कि भविष्य में अपनी व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ भारत का परचम भी पूरी दुनिया में लहरे, इसके लिए हर प्रयास करेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।